सपूर जिला परिषद भाई अमर उरांव जी और इस यात्रा का आयोजन में अपने मन का विशेष आशीर्वाद है श्रीमान सामू जी का। और इस अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे घर बीच में उपस्थित है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान बंधु तिर्की जी, झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता एम तौसीफ साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दादा अजय नाथ सहदेव, हमारे घर गार्जियन पूर्व जिला परिषद दादा अरविंद तिर्की जी और आयोजन समिति के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथिगण। और इस अवसर में जे मन सुबह दिन कर बेला में यात्रा का खोड़ा लेके ही उपस्थित हो रहे, साथ साथ वर्तमान में तमाम नौजवान साथी हम इनकर माए मने बहन मने और तमाम समाज का कर्णधार सलाहकार संरक्षक और छोटे बड़े दुलार बलार छुआ मन के झारखंडी जोहार है। साथ ही आज हमरे एक ऐसा ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हो ही जे 12 में 21 पढ़ा यात्रा है। आज हमरे अगर पढ़ा कर बात करब तो उस समय का बात है जब शायद इस देश में कोई गुलामी का जंजीर भी नहीं रहे हमके लगेला। उस समय हम इनका पुरखा मने एक सोच कर तहत एक संकल्प कर साथ में एक ऐसा व्यवस्था कर कल्पना कर ले, ऐसा संरचना कर ले कि उस समय में एक न्यायालय बना के दिलाए और आज सही मायने में वो पढ़ा व्यवस्था हम इनके बना के दिले जे हम इनका समाज का एक सशक्त माध्यम है जिस आदिवासी समाज का तमाम तरह का व्यवस्था के संचालित इसी पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से हमरे करेला। और आज ऐसा समय में आज हम पढ़ा यात्रा महोत्सव में उपस्थित हो ही पिछले बार थोड़ा पहले हम उपस्थित हो रही और जो शुरू से पुरखा मन इस पढ़ा यात्रा के लगात रहे और यात्रा कर ही अंतराल में पढ़ा सभा बैठक रहे, उस सभा में भी हमें बैठ लिए और उस सभा के माध्यम से 12 में 21 पढ़ा कर तमाम पदाधिकारीगण हर गांव कर जे व्यथा है, जे दुख मुसीबत है, तमाम तरह का समस्या है, कैसे हमें सामाजिक गतिविधि के तेज करब इस व्यवस्था लिए एक जगह बैठ के चिंतन मंथन करत रहे जे आज भी हमें विधिवत संचालित करे पारत थी। तो हम आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी मन के बधाई देवे चाहब कि अपने मन साबित कर रही, खास करके तिलता गांव कर तमाम नौजवान साथी मने हुआ कर तमाम अगुआ मने जे मनाई भले ही रातू क्षेत्र में यात्रा लागत है लेकिन पूरा देश के अपने बताए कर काम कर रही कि हमरे कर पुरखा मने एक ऐसा सशक्त माध्यम बना रहे पढ़ा व्यवस्था जे के आज भी हमने संचालित करत ही। भले ही पढ़ा व्यवस्था कर बारे कोई लिखित नहीं है लेकिन आज भी चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस फैसला के आज भी मानेला। तो ऐसा पुरखा मन व्यवस्था बनाए है तो हम उन तमाम अगुआ मन के आज ऐतिहासिक यात्रा स्थल से नमन करे चाहिए कि आज अपने मन एक रास्ता हम इनके बता के दे ही उकरे में हम इन्हें चले कर काम करत थे। साथ ही वर्तमान समय में हम इन बहुत सा दंश झेला थे और आज जो झारखंड प्रदेश है आज इकर में देखा थी शायद हर साल करीबन 30,000 से ज्यादा बाहरी प्रवेश हुआ थे जेकर से हम इनका परंपरा में हमला हुआ थे, हम इनका संस्कृति और धरोहर के साथ में छेड़छाड़ हुआ थे। हम कहे चाहिए कि जे पुरखा बने हम इनके इतना सुंदर व्यवस्था बना के दिला, चाहे हम बात करब सरना स्थल कर, चाहे बात करब हम इन अखड़ा कर, चाहे बात करब हम इनकर मसना स्थल कर, चाहे कई तरह कर हम इनकर पारंपरिक व्यवस्था कर जमीन है, चाहे बकात भोरी पहने है, चाहे कोटवारी है, चाहे डाली कतारी है, भूत खता है, इस तरह का करीबन 7 मीटर का जमीन जे पुरखा मने हम इनके दिले जे तमाम तरह का व्यवस्था के हम उस जमीन के माध्यम से संचालित करीला। तो वर्तमान समय में देखिला जहां जहां जमीन खाली है उस जमीन में भू माफिया मन का नजर लागल है, जबकि तमाम तरह का जमीन सरकार का दायरे से बाहर है। वो तमाम तरह का जमीन गांव का व्यवस्था के चलाए ले पुरखा मन बनाए के जा रहे हैं। तो आज अपने मन से आग्रह है कि अगर हम इनका समाज में पहना जमीन लूट जाए तो गांव में पहना कोई करी क्या? नहीं करी, कोई कोटवारी नहीं करी। सेले उस चीज के हम इनके भुला जाना है कि जिस समय में सर्वे कर रहे सर्वे करे वाला मन और उस समय जब पूछ रहे कि जमीन में खेती बाड़ी कौन करता है तो पहाड़ का
कहला कि इसमें हम खेती करते हैं, तो कहीं कहीं कोई पहाड़ का नाम चढ़ गया, कहीं कोटवार कर तुमन अपने आप के मालिक सोचे लगल। ऐसा नहीं सोचना है। पुरखा में पूरा गांव वाला मिल के उस व्यवस्था के बनाए रहे। वो पहाड़ कोटवार बहन भोरा तो सिर्फ एक व्यवस्था है, लेकिन ये जंगल के काट के खेती लायक जमीन के बनाए के और उस व्यवस्था के चलाए जमीन के दे रहे, उस चीज के हमें के समझना है। कोई तनख्वाह नहीं देवत रहे, लेकिन पुरखा मन कर दूरगामी सोच रहे, जेकर बदौलत आज हमें पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था के संचालित करे थी। तो नौजवान मन से कहा कि गांव में जितना तरह का व्यवस्था है, वो व्यवस्था के बचाए हमें कर जिम्मेवारी है, नहीं तो हम इनका जो आदिवासी का अस्तित्व है, जो अस्मिता है, मिट जाए। आज हम इनके सोचे ले मजबूर हुए पड़ा थे कि आज नौजवान में शायद हमके लगे कि भटका था। तीकर कारण है कि हम इनको गार्जियन नहीं समझा थी। गार्जियन मनकर बात में हम इनके चलना है, मन से पूछना है कि क्या चीज है, इनका व्यवस्था के कैसे हमें चला, लिए हम इनके जानना है कि आज का भी जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ तमाम गांव का विलेज नोट है। हर गांव का उस विलेज नोट में लिखल है कि गांव का पढ़ने का व्यवस्था जो है कितना साल में परिवर्तित हुई, कितना साल में कोटवार और पेन भोरा का व्यवस्था परिवर्तित हुई, इके जानना है। और गांव का तमाम तरह का व्यवस्था कैसे कैसे चली वो विलेज नोट में लिखल है, इके समझना है। आज हम इनके जितना भी हम इनका धरोहर है, जितना भी पारंपरिक हम इनका व्यवस्था है, इके ही बचाना हम इनका सबसे बड़ा दायित्व है। नहीं तो आज हमें देखा थी जिस तरह से आदिवासी समाज में आज पूरा देश में हमला हुआ थे, जे आदिवासी मन विश्व के चलाए के कल्पना करने, जो प्रकृति कर बनाए कर उसे बचाए कर जो उन्होंने कल्पना है, जे जल जंगल जमीन के संरक्षक करे कर उमर में क्षमता है, उके मिटाए कर काम करत है। चाहे आदिवासी मन के एक दूसरे से लड़ाई के, चाहे मणिपुर घटना कर बात करब हमें, चाहे हसदेव जंगल जहां हजारों एकड़ जमीन के काट के वहां से आदिवासी मन के बेघर के करे कर काम करत है। इस सब चीज से हमें के बचना है, क्योंकि आज हमें जानी ले प्रकृति पूजा की, प्रकृति का रक्षा करे वाला ही आज ये दुनिया में अगर पेड़ पौधा नहीं हुई तो हमें जीवन का कल्पना नहीं कर सकीला। सेल अपने मन से कहा जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम पहले का सरकार बनाए रहे, आज वर्तमान सरकार भी उनके संशोधन नियम अधिनियम लालक 2023 में, और 2023 का जो अधिनियम है वो ऐसा नियम लाइन है कि जेमन वन क्षेत्र में रहे ना, अगर शादी ब्याह होगी मड़वा खूटा भी काटे जावे तो मन में केस हो जाए। ये बात क्या समझना है हम इनके सेले, हम इनके सरकार से मांग भी करना है कि जो संशोधन अधिनियम वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया है उसको वापस करना होगा तुमको, क्योंकि आप ही ने सर्वे किया था कि देश के 40 लाख लोगों को वन पट्टा देंगे, लेकिन आपने 18 लाख लोगों को वन पट्टा दिया और 22 लाख लोगों को आप छोड़ दिए। मतलब आप उसका विस्थापन करना चाहते हैं, आप उसका पलायन करना चाहते हैं, आदिवासियों को भिखारी बनाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। यहाँ का आदिवासी लोग इस देश का पुरखा है, आप पुरखा को भुला गए हैं, आप पुरखा का अपमान नहीं कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को बढ़िया से चलाने के लिए इसको सहज स्वीकार करते हुए अन्य क्षेत्रों से आए लोगों को स्वीकार किया है। आपको उनकी व्यवस्था के तहत चलना होगा। आज भले लोकतांत्रिक देश में आज हम लोग रहते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी एक जगह रह के एक दूसरे का सम्मान करते हैं और तमाम तरह का व्यवस्था को संचालित करने में चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, एक साथ हम निर्वाह करते हैं। आप जिस तरह से हम भाईचारगी निभा रहे हैं, इस भाईचारगी को आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ा के आप राजनीतिक षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। तो आज अपने मन के जागना है, सीखना है, और हम इनके झारखंड प्रदेश जो पुरखा मन लड़ के अलग कर लाए, एक सोच के तहत उस सपना के पूरा करे ले, पुरखा मन के श्रद्धांजलि देवे ले, उमर एक एक लाइन के सब के पकड़ के चलना है, ताकि झारखंड प्रदेश में तमाम तरह का व्यवस्था बचल रहे। तो बहुत सारा अगुआ मन है, एखन बहुत बढ़िया बढ़िया बात के बतावे, अपने मन के सुनना है। आज हमें जिस तरह से पारंपरिक गीत और नाच कर तहत आज हमें जतरा के निर्वाह कर ली, आज अपने मन ले एक मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध कराल जाए। एक से एक नागपुरी गीत अपने मन के बीच में प्रस्तुत कराल जाए, लेकिन कुछ बात के सीखे की जरूरत है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए आयोजन समिति का तमाम पदाधिकारी मन का विशेष आभार करते हुए अपन बात के ही अंत कराती। पुनः सबके जोहार।